अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ायज़ा है। बुशरा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? हालांकि आपका करियर अच्छा जा रहा था, तो आपने इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप अच्छा, मेरा पर्सनली इस पे मेरी थोड़ी सी एक पर्सनल इश्यूज थे रिगार्डिंग माय फैमिली विच वाज मेरे फादर की सडन डेथ। इट वाज द रीज़न। और उसके बाद आई फील लाइक कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे समहाउ मेरी अम्मा भी मुझे कहती थी कि यू नीड समवन कि जो तुम्हारे साथ खड़ा हो। पहले तुम्हारा फादर तुम्हारे साथ खड़े थे, तो बहुत सारी चीज़ों से मैं एक, वो जिसे कहते हैं ना, बाप का एक साया होता है जो आपको महफूज रखता है, तो वो मेरे साथ नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी को जैसे देखा है 3-4 महीने मुझे पता है। बुशरा, हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं। आपने कहा आपके फादर की सडन डेथ हुई, उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना पड़ा। क्या हुआ आपके वालिद साहब को? इट वॉज ऑल सडन। और आई लिटरली रिमेंबर कि लास्ट टाइम लाइक इट वॉज ऑल सडन। वो बिल्कुल ठीक थे एंड ही वेंट टू इस्लामाबाद। मेरी फैमिली, मेरी जो सिस्टर्स हैं वो वहाँ रहती हैं, वो उनके घर गए एंड इट वॉज लाइक इट वॉज स्टिल अ नाइटमेयर। एंड आज भी मैं अक्सर लाइक नींद में होती हूँ ना, तो आई लिटरली फील लाइक कि वो हैं। एंड मैंने ना अपने फ़ोन पे उनकी पिक्चर लगाई, तो लास्ट 2 वीक्स पहले तो मैं एकदम उठी तो मैं उनकी पिक्चर देखती, तो आई वाज लाइक कि मैंने उनकी पिक्चर क्यों लगाई है। एंड आई शुड हैव टोल्ड हिम कि यार मैंने उनकी पिक्चर लगाई है तो ही विल बी हैप्पी। देन सडन मैं उस नींद के ट्रांस से बाहर आई, तो आई वाज लाइक नो, ही इज़ नॉट एनी मोर विद अस। तो वो चीज़ बहुत ट्रिगर करती है, बट इट वाज ऑल सडन। और मेरे लिए लिटरली ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लाइक मैं अपने घर वालों को सबको कहती थी कि लाइक मैं तो 5-6 साल से पहले मैंने नहीं करनी, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा माइंड ही नहीं है उस चीज़ की तरफ। बट इट्स ऑल इन ऑल अल्लाह's प्लान, और अल्लाह पाक का हर फैसला अच्छा होता है। आई रियली बिलीव, और जो भी हो रहा है, जो आगे होगा, आई रियली बिलीव कि सब अच्छा हो। अल्लाह ताला आपके वालिद के दर्जात बुलंद करें। बहुत सारी दुआएं अंकल के लिए, और आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट ऑफ इट मच स्ट्रॉन्गर। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, मैंने उसको चूज़ भी इसलिए किया बिकॉज दैट इमोशनल सपोर्ट जो उसने मुझे उस पूरे सिनेरियो में दिया, आई कैन नेवर फॉरगेट। आपके हस्बैंड तब आपके फ्रेंड थे? He was my friend that time. We were never in a relationship. I told you I met him at December and we got married in August. So it was like, आप देख लें, चंद महीने थे। इतना अच्छा पार्टनर का मिल जाना, आई थिंक ये भी किस्मत की बात है। बिल्कुल ऐसे। बट आपका क्वेश्चन जो था, आपको आई एम श्योर आपको आंसर मिल गया होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान है। मेरा उमर भाई से एक सवाल है कि आप जो कंटेंट ब्लॉगिंग करते हैं, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है या फिर कोई मुशाहिदा करना पड़ता है ज़्यादा? अच्छा, इसमें ये होता है कि अभी फ़िलहाल स्क्रिप्ट राइटर भी मैं ही हूँ, और सारी चीज़ें जो आपके सामने फाइनल रील आ रही होती है ना, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च होती है। पहले डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचा जाता है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं कहाँ से क्या बात करनी है, डिफरेंट एंगल्स देखे जाते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कोई भी बात आगे कर देते हैं ना, तो मिलियंस ऑफ पीपल एंड लाइव्स गोना इफेक्ट, और वो उस पर यकीन भी करते हैं। और लिटरली मैं क्योंकि एक ऐसी फील्ड से हूँ जो रिलेशनशिप बेस्ड है, तो समहाउ हस्बैंड्स के मुझे फीडबैक आ रहे होते हैं कि आपकी वजह से लिटरली मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देने लगी है, आपकी वजह से लिटरली वो इस चीज़ पे शक करना शुरू हो गया है। और औरतों की तरफ से भी मैसेजेस आते हैं, आपकी वजह से मेरा मियाँ शक करने लग गया। ये समझ नहीं आया मुझे। उसमें ये है ना कि कोई औरतों की साइड पे कोई बात ऐसी की गई है कि जो औरतें जी, जैसे एक रील मैंने बनाई थी, मुझे ये रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ था कि उसकी जो वाइफ थी, समहाउ शी वाज इन्वॉल्वड इन अ और किसी अफेयर के अंदर। ठीक है, अब उसके हस्बैंड को कंफर्म नहीं था। मैंने इसके ऊपर, ये एक स्टिग्मा है ना, तो उसके ऊपर मैंने बात करना शुरू की। वो रील कहीं ना कहीं उस तक पहुंची, और उसके बाद वो हस्बैंड मेरे साथ सेशन लेने आया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि मैंने औरतों को जितना मुनाफिक पाया है ना, सॉरी आप भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये देखें, ये तो मेरे सामने इसमें खवातीन बैठी हैं, ये तो लड़ाई हो जाएगी। आप लोगों को नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो हम भी औरतें ही हैं, मतलब हम क्या हैं? अच्छी औरतों के अलावा चले ऐसे ये पारशीज बैठा था सामने। हाँ, सही बात है। अच्छी औरत बैठी हुई है मेरे सामने, अच्छी औरतें बैठी हुई वो जो मुनाफिक है उनको बोल रहे हैं। मुनाफिकत मैं आपको बता देता हूँ क्यों कह रहा हूँ कि जब आप मेरी रील बेशक उठा के एक देख लें, जिसमें मैंने ख़ास तौर पे
मर्द ये बात की हुई है कि वो औरतें जो बदजुबानी या इस तरह करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मर्द ने मेरी कमेंट या रील के ऊपर आके उसने लिटरली सीधी गालियां दी हों, लेकिन औरतें ये करती हैं अगर उनकी साइड की बात ना करें। लेकिन मुनाफिक तो औरत भी हो सकती है और मर्द भी दोनों, हो वो तो जेंडर बेस नहीं है। मैं आपके एंड से भी कहना चाहूंगी या मैं अपने प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी, अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा या आपको पसंद नहीं आ रहा या आपके इंटरेस्ट के साथ वो रेजोनेट नहीं कर रहा, तो खुदारा मत देखें, अनफॉलो कर दो, सब्सक्राइब ही मत Option करो। है आपके पास, बट बिल्कुल। आके गंद फैलाना, बुरा भला बोलना, ये आप अपनी तरबियत बहुत अच्छी तरह, आपका अपना ब्रॉटअप, आपकी तरबियत का पता चल रहा होता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके घर में आपकी क्या तरबियत हुई है। ओए हिना मैदान मार रही है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीजमल और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूं, मैडम आपका भी हूं। मैं कराची से आया हूं और मैं एक्टर भी हूं, कॉमेडियर भी हूं, वॉइस आर्टिस्ट भी हूं और डिज़ाइनर भी हूं फ्लावर डेकोरेशन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं, जैसे आप करते रहे हैं माजी में 96 पे, मैं प्ले करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में कहते हैं आपको खुशामदीद। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो कल सॉन्ग प्ले कर पाए थे आज नहीं करेंगे क्योंकि लड़के हमसे कहते हैं कि हमारे मैसेज नहीं पढ़ते, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मैसेज। किन्जा गा दो कहती है कि आपका शो बहुत टेस्टी है। थैंक यू मेरी बहन, हमारा शो होता है कोई टेस्टी मसाला नहीं होता यार। तो यार नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बस अब आपके पास ही आ जाऊँ, मुझे आप अपने एफएम में रख लेंगे? नहीं, आपको तो नहीं रख लेंगे, मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे रखा हुआ, कैसे बर्दाश्त करते हैं, तो देखते रहिए। नेक्स्ट जो है वो मतलब एक्ट्रेस कॉपीज भी कर लेता हूँ, जैसे शाहरुख खान है। कौन कम बखत बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, लेकिन चुदर बुक इतना पीने के बाद भी हमें पारों की याद क्यों सताती दिन रात? क्यों क्यों इतना समझ हो जाता है इंसान? क्यों इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सजा काटनी पड़ती है? आज के बाद इस वक्त पर हम कभी भी नहीं आएंगे, और जब हिना साहब का शो आएगा तो जरूर आएंगे हम। आया आया जबरदस्त, एक्सीलेंट। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडे पैसे मोड़ दे। जी भाई साहब कौन है आप? मेरा नाम जी जस्टिन मियां दाद, मैं कोआला दे घर पैदा होया। असल दे विच जी मैं जस्टिन बीबर तो बड़ा मुतासर सी। जस्टिन बीबर यू मीन? बीबर या बीबर है, मेरा ते बीरा बीबर नहीं है, जस्टिन बीबर है, लेकिन हमने कभी आपको सुना नहीं है। हुण सुनोगे ना जी। अच्छा, मतलब कानों को अजियत पहुंचाने आए हैं आप? हाँ जी काना मैं देखा ना तुसी अखां दी अजियत लैण दे तो मुंह देख देख के नहीं होते इतनी दूर बैठा हो बेचारा की कहन दिया तेन। राशिद कमाल भी कवाला ना ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਪੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ। जी नहीं, यहाँ पे किस सिलसिले में आए हैं? देखिए जी, मैं आपके शो में आया हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्फ्लुएंसर आते हैं आपके पास जी। आते तो हैं, बिल्कुल अभी भी मौजूद हैं। तो असी कवाल है जी, सानू भी प्रमोशन की लोड़ है। मेरी बात सुने, हाँ आप जी। कुछ गा के सुनाएं। मैं गा के सुनाऊंगा जी, फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ थोड़ा थोड़ा कह देना जी। बुशरा जी, मैं आपका बिग फैन हूँ। देखिए जी, माए नी माए मेरे बच्चों दी मां नूं भी रब किते अकल देवे। अद्धी अद्धी राती उठ रीजा नाल कुट दिए माए नूं मौला लवे।